मुकेश मिल्स। अगर आप लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर भूत प्रेतों की घटनाओं पर विश्वास रखते हैं तो आप लोगों ने ये नाम कहीं ना कहीं पर तो ज़रूर सुना ही होगा। मुकेश मिल्स को इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड मिल के रूप में पहचाना जाता है। मुकेश मिल्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। जिन्हें भी इस मिल की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है वो जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम ज़्यादातर इस मिल की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। हम जानने वाले हैं इस मिल का इतिहास, और हम इस वीडियो में इस मिल को और ज़्यादा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। मुंबई के कोलाबा में स्थित मुकेश मिल्स, आखिर ये इतनी हॉन्टेड हुई तो हुई कैसे? आखिर इस मिल में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह क्या है? इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? आप लोगों ने अक्सर यही देखा होगा कि जो भी जगह हॉन्टेड है उनके हॉन्टेड होने के पीछे होता है उनका इतिहास। उन जगहों के इतिहास में कोई ना कोई ऐसी दर्दनाक हादसा या फिर स्टोरी ज़रूर हुई होती है जिनकी वजह से वो जगहें आज हॉन्टेड है। और इसी तरह मुकेश मिल्स के इतिहास में भी कई दर्दनाक हादसे हुए हैं जिसके वजह से मुकेश मिल्स आज इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड मिल मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं मुकेश मिल्स के उन्हीं दर्दनाक हादसों के बारे में जिनकी वजह से मुकेश मिल्स आज इतनी ज़्यादा हॉन्टेड हो चुकी है। मुकेश मिल्स को 1870 के दौरान ब्रिटिश काल में बनाया गया था। इस मिल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था जो कि एक ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। इस मिल में ज़्यादातर कपड़ा बना करता था और इस मिल को मुख्य रूप से सूती कपड़े बनाने की वजह से जाना जाता था। कई सालों तक इस मिल में सब कुछ ठीक चलता रहा, पर ऐसा माना जाता है कि अचानक से ये मिल घाटे में जाने लगी। और इसी दौरान 1982 में इस मिल में एक बहुत ही बड़ी और भीषण आग लग गई। इस आग की वजह से इस मिल का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बुरी तरीके से बर्बाद हो गया और इस मिल में काम करने वाले कई वर्कर्स उस आग की चपेट में आ गए और बुरी तरीके से अपनी जान गंवा बैठे, क्योंकि ये मिल पहले ही घाटे में चल रही थी। और इसी वजह से उस आग में इस मिल का जितना भी नुकसान हुआ था उसे रिनोवेट कराने के बारे में या फिर उसे ठीक कराने के बारे में इस मिल के ओनर्स ने बिल्कुल नहीं सोचा, और उन्होंने बाकी का जो मिल का बचा हुआ हिस्सा था उसमें वापस कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। पर ऐसा कहा जाता है कि मिल के उस हिस्से में जहां पर वापस काम शुरू किया गया था वहां पर रहस्यमय तरीके से दोबारा आग लग गई और इस बार मिल का वो हिस्सा भी बुरी तरीके से जलकर ख़त्म हो गया। हालांकि इस मिल में कुल कितने बार आग लगी है ये तो कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है, पर ऐसा कहा जाता है यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये जो आग लगी थी इस बार, इस आग को पहले वाले आग में जो जलकर जो वर्कर्स मर गए थे उन्हीं की आत्माओं द्वारा लगाया गया था। इन्हीं सब हादसों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मानो कोई शक्ति है जो इन लोगों को कह रही हो कि इस मिल को छोड़कर पूरी तरीके से सब लोग यहाँ से चले जाए और इस मिल को अकेला छोड़ दें। इन्हीं सारे हादसों को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी और उसमें जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन सभी ने एक फ़ैसला किया कि वो लोग इस मिल को परमानेंटली क्लोज कर देंगे, और फिर इस मिल को परमानेंटली बंद कर दिया गया। ये मिल बंद हो जाने के बाद इस मिल में जितने भी लोग इस हादसे में या फिर इस मिल में जो आग लगी थी उसमें जितने भी वर्कर्स बुरी तरीके से जलकर मर गए थे उन लोगों की आत्माओं ने इस मिल को अपना घर बना लिया, और तभी से इस मिल में कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और भूतिया घटनाएं शुरू हो गई। धीरे धीरे करके समय बदलने लगा और इस मिल के अभी के जो मालिक हैं उनसे हिंदी फिल्मों के या फिर कई सारे प्रोग्राम या फिर सीरियल्स के जो डायरेक्टर थे उन लोगों ने इस मिल को किराए पर लेना शुरू कर दिया और इस मिल में मूवीज़, सीरियल्स और कई तरह के फंक्शंस की शूटिंग शुरू कर दी। पर दोबारा वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इस मिल में जो आत्माएं रह रही थी उन्हें ये चाहिए था कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, पर इस मिल में जो मूवीज़, हिंदी मूवीज़ या फिर प्रोग्राम्स की शूटिंग चल रही थी, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हो रहे थे, उसकी वजह से इस मिल में लोगों का आना जाना शुरू हो गया और वो इस मिल में रहने वाली आत्माओं को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वापस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। इस मिल में शूटिंग के दौरान जितने भी हीरो या फिर हीरोइंस आते थे उन सभी के साथ अलग अलग तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग गई, और ये सब उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बहुत बार बताया है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इनफैक्ट आपने इतनी सारी फिल्म्स की हैं, इतने स्टूडियोज़ में आपने शूट किया होगा, कभी
ever in life this has happened, like कभी haunted feel हुआ हो या किसी ऐसी जगह पे Oh, shoot lots of किया times, हो? lots of times, lots of places. I think एक जगह जो है जहाँ पे you know इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन definitely one of those very very eerie horrible places to shoot in is Mukesh Mills. Mukesh Mills. हाँ, जिसकी बात मतलब I think every actor has बिल्कुल placed there. बिल्कुल। और वहां पे अगर कोई मुझे पूछे कि रात को जाके शूटिंग करनी है तो देन आई तो बाबा नहीं, काला धागा लाल धागा जितने भी धागे हैं सब मेरे को बांध के फिर मुझे ही बांध के लेके जाओ लेना है तो that is one place that I think everybody has had some sort of a weird experience, or everybody has felt that vibe of that place. It's just a really creepy, horrible ruin that just feels unhappy. Really, really Very unhappy. अगर आपको इस मिल की भूतिया घटनाओं के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पे जो मुकेश मिल्स की वीडियो अपलोड है वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। इन सारी घटनाओं को देखते हुए लोग इस मिल से बहुत ही ज़्यादा डरने लगे। इस मिल में जो लोग शूटिंग करने के लिए आते थे वो भी इस मिल से बहुत ज़्यादा डरने लगे और लोग इस मिल के आसपास भी घूमना नापसंद करने लगे। और इसी बढ़ते डर की वजह से मुकेश मिल्स को मुंबई की और इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड मिल होने का दर्जा मिला। इस मिल की हाल ही की कंडीशन ये है कि इस मिल में अभी शूटिंग वगैरह सब बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस मिल की जो दीवारें हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है और कभी भी किसी पर भी गिर सकती है। और यहाँ पर मूवी के सेट लगाना खतरे से खाली नहीं है। और वैसे भी लोग इस मिल से बहुत डरते हैं और एक्टर्स वगैरह यहाँ पर आने से डरते हैं। इसी वजह से यहाँ पर अभी किसी भी मूवी या फिर प्रोग्राम की शूटिंग नहीं होती है और ये मिल पूरी तरीके से अबेंडेंट और सुनसान पड़ी हुई है। तो ये थी मुकेश मिल्स की पूरी हिस्ट्री। मुकेश मिल्स की तरह ऐसी अनगिनत जगहें हैं इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी जो ऐसी स्केरी फीलिंग होल्ड करती हैं और जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना एक बिल्कुल ही आम सी बात है। ऐसी जगहों के कई वीडियोस मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है जिन्हें जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस बहुत से आगे आने वाले समय में मेरे चैनल पर आने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके आपकी राय कमेंट कीजिए। अगर आप में से कोई भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो आपके सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया।